राधे। निर्णय सागर पंचांग किस प्रकार से देखा जाए? वैसे तो पंचांग में बहुत कुछ होता है। पंचांग देखने के लिए और सीखने के लिए बहुत ही समय, एक प्रकार का समझ लीजिए महीने भर का कोर्स लग जाएगा यदि संपूर्ण पंचांग को सीखा जाए देखने के लिए। तो वैसे जो आवश्यक चीज़ है पंचांग में, जो लगभग रेगुलर नित्य देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है, वह सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि निर्णय सागर पंचांग में कैसे देखते हैं। ठीक है, तो निर्णय सागर पंचांग में लग्न किस प्रकार से देखा जाए। लग्न का मतलब यह है कि हमेशा प्रत्येक दिन प्रत्येक समय कोई न कोई लग्न चल रहा होता है। तो किस समय कौन सा लग्न चल रहा है, यह कहाँ लिखा हुआ रहता है और किस प्रकार से देखें, यह आपको बताते हैं। ठीक है, यह निर्णय सागर पंचांग है। वैसे तो सभी कुछ प्रत्येक वर्ष का, जैसे इस वर्ष जो है 2024-25 का जो पंचांग है, इस वर्ष के पंचांग में पेज नंबर 90 पे 90 पर दिया गया है। देख लीजिए 90 नंबर पेज है। यहाँ पर से प्रारंभ है दैनिक लग्न प्रवेश सारणी। यहाँ से प्रारंभ है कि लग्न किस समय कौन सा लग्न रहेगा देखने का सारणी। ये 3-4 पेज में है। ये प्रत्येक महीने का अलग अलग होता है। जैसे अप्रैल का है, मई का है, फिर जून का, जुलाई का, इस प्रकार से प्रत्येक महीने का अलग अलग होता है। ठीक है, यदि अगले वर्ष का है, यदि 2025-26 का देख रहे हैं पंचांग, 27-28 का पंचांग देख रहे हैं, बाकी अन्य भी किसी वर्ष का पंचांग आप देख रहे हैं, तो 90 के आसपास ही होगा पेज नंबर, आपको ढूंढने में आसानी होगी। 90 के आसपास हो सकता है 88 पे हो जाए, प्रारंभ हो जाए लग्न प्रवेश सारणी। हो सकता है 95 पे 95 से प्रारंभ हो जाए, मतलब 90 के आसपास ही रहेगा। एग्जैक्ट प्रत्येक वर्ष, जैसे इस वर्ष 90 नंबर पेज पर है ये लग्न प्रवेश सारणी, तो जरूरी नहीं है कि अगले वर्ष के पंचांग में भी दैनिक लग्न प्रवेश सारणी 90 से ही प्रारंभ हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पंचांग लेकर के देख लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दैनिक लग्न प्रवेश सारणी। अब इस समय जो भी महीना चल रहा है, अभी जैसे अगस्त का 10 तारीख है, आज के दिन अगस्त 10 तारीख है, तो अगस्त के महीने में ही देखेंगे कि इस समय कौन सा समय चल रहा है, इस समय कौन सा लग्न चल रहा है, उसे समझते हैं। अब हम समझते हैं अगस्त के महीने में, यह है अगस्त का महीना 2024। ठीक, इसमें तारीख के हिसाब से लिखा रहता है कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक कौन सा लग्न रहा। जैसे अगस्त का महीना आज है 10 तारीख, तो हम 10 तारीख में देखेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर तारीख है 1 2 3 4 5 6 31 तक है ना, तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। अब इस समय जैसे मान लीजिए अभी रात्रि का 8 बज रहा है, हमें ये देखना है कि 10 तारीख को रात्रि 8 बजे कौन सा लग्न रहेगा, या इस समय अभी कौन सा लग्न चल रहा है। तो देखिए रात्रि का समय, ऊपर हेडिंग देख लीजिए, मेष लग्न रात्रि लिखा हुआ है। तो 10 तारीख को रात्रि, क्योंकि रात्रि क्यों कह रहा हूँ, रात्रि 10:31 से प्रारंभ है। ध्यान समझेंगे, प्रारंभ हुआ है मेष लग्न। रात्रि 10:31 से मेष लग्न प्रारंभ है। कब तक चलेगा मेष लग्न? 12:08 तक। फिर वृषभ लग्न प्रारंभ हो जाएगा रात्रि के। अरे बात समझ में। 10 तारीख को हम दिन में देखते हैं, प्रातः। देखिए यहाँ है प्रातः, दिन में देखेंगे तो दिन में 9 बजे, 10 तारीख के कोष्टक में ही देखना है हमें। तो प्रातः 6:41 से सिंह लग्न प्रारंभ है। सिंह लग्न क्यों कह रहा हूँ, ऊपर सिंह लिखा हुआ है, 10 तारीख के कोष्टक में देख रहे हैं। जिस लग्न के सामने जो समय लिखा हुआ है वह उस लग्न का प्रारंभिक समय है। तो सिंह लग्न के सामने और 10 तारीख के सामने 6:41 लिखा है, अर्थात 10 तारीख को प्रातः 6:41 से सिंह लग्न प्रारंभ हुआ, जो कि 8:55 तक रहा। 8:55 तक सिंह लग्न रहेगा। उसके बाद 8:56 से कन्या लग्न प्रारंभ हो जाएगा दिन में। 8:56 से लेकर के 11:11 तक दिन में ही दिन में ही तुला लग्न, कन्या लग्न रहा।
फिर तुला लग्न प्रारंभ हो गया 11:11 पे। 11:10 तक कौन सा लग्न रहा? कन्या। फिर प्रारंभ हो गया कौन सा? तुला लग्न 11:11 से तुला लग्न प्रारंभ हुआ और रहा वो 1:28 तक। हम 1 मिनट क्यों घटा कर बोल रहे हैं? क्योंकि 1:29 से तो वृश्चिक लग्न प्रारंभ हो गया और 1:29 से वृश्चिक लग्न प्रारंभ हुआ तो 1:28 पर तुला लग्न समाप्त हुआ होगा, तभी ना 1:29 से वृश्चिक लग्न प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से 1:29 से लेकर के 3:45 तक वृश्चिक लग्न रहा। समझिएगा, जिस लग्न के सामने जो समय लिखा है वह समय उस लग्न का प्रारंभिक काल है, अर्थात उस समय से वह लग्न प्रारंभ हुआ है। धनु लग्न के सामने और 10 तारीख के सामने, तारीख भी ध्यान रखना है, तारीख के सामने 3:46 लिखा है दिन में, दिवा, दिन क्यों कह रहा हूँ मैं, दिवा लिखा हुआ है दिन में, अर्थात 3:46 से धनु लग्न प्रारंभ हुआ है, क्योंकि धनु के सामने लिखा है 3:46। तो धनु लग्न प्रारंभ हुआ किस समय से? 3:46 से दिन में, और 3:46 से लेकर के 5:49 लिखा है, लेकिन 48 मिनट तक ही धनु लग्न रहा। 48 1 मिनट पहले ही खत्म हो गया, तब ना 5:49 से फिर मकर लग्न प्रारंभ होगा। अब मकर लग्न के सामने क्या लिखा है? 5:49 से मकर लग्न प्रारंभ हुआ, जो कि 7:32 तक रहा, और 7:33 से कौन सा लग्न प्रारंभ हुआ है? 7:33 से कौन सा लग्न प्रारंभ हुआ है? कुंभ लग्न, जो कि 9:02 तक रहेगा। मैं रात्रि 8 बजे के लिए कहा था कि आज 10 अगस्त है, 10 अगस्त को रात्रि 8 बजे कौन सा लग्न रहा? मीन लग्न नहीं, 8 बजे जो रहा कुंभ लग्न। क्यों कुंभ लग्न रहा? क्योंकि 7:33 से कुंभ लग्न प्रारंभ हुआ था, जो कि 9:02 तक चलेगा कुंभ लग्न। फिर 9:03 से मीन लग्न प्रारंभ हो जाएगा। कब तक चलेगा मीन लग्न? तो अगले तारीख को देख लीजिए, 9:03 से प्रारंभ हुआ है मीन लग्न और 10:31 तक चलेगा मीन लग्न। 30 मिनट मानिए, 31 नहीं, 31 मिनट तक मीन लग्न चलेगा। फिर 10:31 से मेष लग्न प्रारंभ हो जाएगा 10 तारीख के रात्रि में, जो कि 12:09 तक चलेगा। फिर 12:08 तक चलेगा। फिर 12:09 से कौन सा लग्न प्रारंभ हो जाएगा? वृष लग्न प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 2:05 तक रहेगा। 2:06 से प्रारंभ हो जाएगा मिथुन लग्न। ये रात्रि की बात चल रही है, देख लीजिए रात्रि लिखा है ना डिंग। इसी प्रकार से लग्न को देखना है। मैं एक आपको प्रश्न छोड़ देता हूँ, इस प्रश्न के आधार पे मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि उस दिन कौन सा लग्न रहा। ठीक है, जैसे यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए 5 अगस्त के दिन शाम को 3 बजे, संध्या 3 बजे, शाम को 3 बजे या दिवा मानिए दिन में 3 बजे कौन सा लग्न रहा था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि 5 अगस्त को दिन में 3 बजे कौन सा लग्न रहा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में पंचांग देखना आपको हम बताएंगे, पंचांग में कि ग्रह किस राशि में हैं। जैसे कोई पूछे आपसे कि बताइए कि इस समय कौन से ग्रह किस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा किस राशि में चल रहे हैं, सूर्य किस राशि में चल रहे हैं, गुरु मंगल बुध शुक्र राहु केतु किस राशि में चल रहे हैं, यह किस प्रकार से देखा जाए। तो अगले वीडियो में ये समझाएंगे। और यदि आपको पंचांग से संबंधित कोई भी दिक्कत है, देखने में परेशानी आ रही हो, प्रश्न कर सकते हैं आप। आपका एक वीडियो बना कर आपके लिए यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। और आपके यहाँ जो भी पंचांग चलता हो, जैसे हम तो निर्णय सागर पंचांग से देखे हैं, आप अगर ऋषिकेश देखते हो या ब्रजभूमि देखते हो, आदि बहुत प्रकार के पंचांग हैं, बहुत सारे पंचांग हैं। जिस पंचांग को आप देखते हो उसी पंचांग के बारे में मुझे बताइएगा, उस पंचांग को भी देखना हम सिखा देंगे, ठीक है। राधे श्याम।